नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का भी देखेंगे, रोस्टर आ गया है। जी हां, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी का आपका रोस्टर आ गया है। तो रोस्टर आने के बाद देखेंगे कि सीटों की संख्या घट गई है। जी भाई लोग, आप देखेंगे सीटों की संख्या घट गई है। जो सीट पहले 28,026 हुआ करती थी नोटिफिकेशन में, वो सीट अब आप देखेंगे कि 25,505 रह गई है रोस्टर के बाद। तो आप देखेंगे कि 25,505 सीटों पे ही अब आपका रिजल्ट आएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब सीटों की संख्या घट गई है, जैसा मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा था। आप देखेंगे कि बार बार आप सभी से बोला जा रहा था, आप सबने वीडियो भी देख रहे थे, न्यूज भी आ रहा था कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। आप सभी ने देखा कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, ऐसी डेली न्यूज आ रही थी। लेकिन मैं उस समय भी आपको लाइव में या अपनी प्रत्येक वीडियो में बोला हूं कि बैकलॉग सीटें जुड़नी तो दूर की बात है, आप देखिएगा कि टोटल जो 87,000 के समथिंग आपका पोस्ट है, उन टोटल पोस्ट पे भी ये रिजल्ट देने वाले नहीं है। और आप देखेंगे कि वो बात भी आप यहाँ पे अब आप जाके सही हो गई है। केवल ये पीआरटी का है, पीआरटी में ही आप देखेंगे कि 3,000 सीटें कम हो गई है। तो ऐसे ही आप देखेंगे 6 to 8 होगा, फिर 9 to 10 होगा, 11 to 12 होगा। इन सभी में सीटों की संख्या कम पे ही आपका रिजल्ट आएगा, ये भी फिक्स है, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, जितने पोस्टों पे आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, उससे कम पे ही आपकी रिजल्ट दिया जाता है। और उससे फाइनल ज्वाइनिंग में आप देखेंगे और कम हो जाता है वो आंकड़ा फाइनल ज्वाइनिंग में कम इसलिए हो जाता है कि एक ही अभ्यर्थी का आप देखेंगे 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट हो जाता है। तो केवल वो एक जगह ही ज्वाइन करता है, तो वहां पे सीटें खाली होती है। तो 30% सीट वहां से आपकी खाली होती है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि टीआरई 1 में भी हुआ, टीआरई 2 में भी हुआ, टीआरई 3 में भी आपका ऐसा ही होगा। 87,000 से कम पोस्टों पे आपके देखेंगे कि रिजल्ट दिया जाएगा टोटल, और ज्वाइनिंग में आके देखेंगे कि वो आंकड़ा और आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल हम बात करेंगे भाई लोग पीआरटी का रोस्टर के बाद आप देखेंगे 25,505 सीटों पे ही आपका रिजल्ट आएगा, ये आप देखिए। तो इससे आपका कट ऑफ में भी आप देखेंगे काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा भाई लोग। खासतौर पे कैटेगरी का आपका कट ऑफ और भी आपको यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सारा डाटा, सारा तथ्य मैं पीआरटी का आपका बताऊंगा कि पहले सीट कितनी थी, रोस्टर के बाद कितना हुआ है, कंपटीशन कितना था। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि पीआरटी 3.0 से आप देखेंगे प्रत्येक विषय का कट ऑफ मैंने आप देखेंगे प्रोविजनल कट ऑफ अपने एकदम अच्छे से आपको सारा डाटा के साथ आपको बताया हुआ है। और रिजल्ट आएगा बारी बारी से, तो आप देखिएगा उसी के आसपास में रहेगा भाई लोग, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। और पीआरटी का भी आप देख लीजिए, रोस्टर तो अब क्लियर हो गया है। रोस्टर के बाद क्या आंकड़ा रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा, वो सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में कुछ अच्छे से बातें समझ लीजिए। सबसे पहले आप टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल सीट आप देखेंगे कि आपका 87,774 सीट था, ये आपको अच्छे से पता है। उसके बाद उसमें आप देखेंगे पीआरटी की बात करें तो पीआरटी की आप सीटों की संख्या देखेंगे 28,026 थी, ये बात भी आपको पता है। तो पीआरटी में आप देखेंगे कुल उपस्थित छात्र आपके 72% ही हुए, यानी 1,16,000 के आसपास में अभ्यर्थी आपके परीक्षा में बैठे थे। फार्म तो भरा गया था आपका 1,60,000 के आसपास में, और आप देखेंगे कि केवल परीक्षा दिए 1,16,000 ही आपके परीक्षा दिए। तो इस हिसाब से देखेंगे 28,026 के हिसाब से तो कंपटीशन यहाँ पे आपका एक सीट के लिए 4 से 5 अभ्यर्थियों के बीच में हुआ। तो उम्मीद है अभी तक ये बातें आप हमारी समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ विषयवार सामान्य विषय के लिए जो आपका है सामान्य पद यानी सामान्य विषय के लिए आप देखेंगे टोटल सीट उसमें से आपका 21,771 है। इस बात को आप समझिए, पहले था जब ये 28,026 पोस्टों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई थी तो सामान्य पद उसमें 21,771 था। लेकिन रोस्टर के बाद अब देखेंगे कि ये आपका 20,729 हो गया है, यानी 21,771 से घट के ये अब आपका देखेंगे कि 20,729 हो गया है। तो यहाँ पे सीट आप देखेंगे कि 1,042 कम हो गए भाई सामान्य विषय में। इस बात को आप समझिए, सामान्य विषय में अब आप देखेंगे कि 1,000 आपके 42 सीट कम हो गए, तो उसका तो असर सीधा देखेगा ना भाई। और छात्र की आप देखेंगे उपस्थिति टोटल देखा जाए, छात्र की उपस्थिति वर्तमान में तो आपके 1,04,000 केवल ये सामान्य विषय के लिए है। अभी उर्दू और बांग्ला अलग है, उर्दू और बांग्ला को जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा आपका पहुंच जाएगा 72% के आसपास में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य विषय के लिए 1,04,000 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी है। और कंपटीशन लेवल सामान्य विषय का बात करें तो वहां पे देखेंगे कि सीट के लिए आपके 5 से 6 अभ्यर्थियों के बीच में आ जाता है। रोस्टर के बाद की बात मैं कर रहा हूं।
क्योंकि आप देखेंगे कि 20,729 पे ही सामान्य विषय का आपका रिजल्ट आएगा। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। आगे उर्दू विषय का भी आप देख लीजिए रोस्टर के बाद। तो उर्दू विषय में आप देखेंगे नोटिफिकेशन में 6175 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन रोस्टर क्लियर हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4696, इसमें आपके काफी मात्रा में पद घट गए। इसमें आप देखेंगे सीटें कम हो गई आपके 74, आप देखेंगे कि 1479 पोस्ट आपके उर्दू विषय में केवल कम हो गए, सबसे अधिक इसी में आपके कम हुए। तो इसमें और छात्र आपके अपेयर हुए थे यानी परीक्षा दिए थे, आपके 12,000 के आसपास में आप अभ्यर्थी ने इसमें परीक्षा दी थी। तो इसका कंपटीशन लेवल आप देखेंगे कि 3 से 4 अभ्यर्थियों के बीच में आपका वही हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें उर्दू का सीट 6175 था और रोस्टर आया है वह अभी फाइनली रूप से पीआरटी का, तो उसमें आप देखेंगे कि 4696 यानी 4700 के आसपास में हो गया है पद, और ये घट गया है 1400 आपका 79 पोस्ट आपका घट गया है उर्दू विषय वाले भाई बहन। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे हो, ये डाटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बांग्ला विषय में देख लीजिए, बांग्ला में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए बांग्ला में टोटल 80 पोस्ट ही था, रोस्टर के बाद भी आपका 80 है, उसमें घटा नहीं है। टोटल छात्र यहाँ पे 1188 हैं। कंपटीशन यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 से 13 अभ्यर्थियों के बीच में है, इसलिए है कि यहाँ पे 80 ही सीट है और 1188 यानी 1200 के आसपास में आपके अभ्यर्थी हैं। तो उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। सारा मैंने आपको बता दिया, आंकड़ा बता दिया। खासतौर पे सामान्य विषय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें आप देखेंगे कि जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो 21,771 पोस्ट पे रिलीज किया गया था, लेकिन रोस्टर क्लियर हुआ तो ये सीट आपका घट गया, 1042 आपका सीट घट गया। ये बात आप समझिए। और आप देखेंगे कि ऐसे ही आपका 6 to 8 का भी घटेगा, 9 to 10 का भी घटेगा और 11 to 12 का भी घटेगा। ये फिक्सेबल है, एकदम फिक्स है, इस बात को समझिए। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि आप देखिएगा ये सीटों की संख्या एकदम घटेगी। बैकलॉग जोड़ के अधिक 1 लाख से अधिक का होगा। ये 87,000 से भी कम पोस्ट पे आपका रिजल्ट आएगा और उसमें मल्टीपल रिजल्ट आएगा और उसमें आप देखेंगे कि 30% सीटें फाइनली रूप से फिल खाली हो जाएगी, क्योंकि जिन भाइयों का हायर में होगा टीजीटी पीजीटी में से, टीजीटी में होगा तो टीजीटी का छोड़ देंगे। ऐसे ही जिनका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों दिए हैं, जिनका 6 to 8 में होगा 1 to 5 छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से सीटें आपका 30% खाली ही रह जाता है। तो फाइनली रूप से इस बार भी आपका वही होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। और उसके बाद आइए अंतिम स्लाइड में मैं आपको पीआरटी का कट ऑफ बता देता हूं सामान्य विषय के लिए, कि पीआरटी में आपका सामान्य विषय का कट ऑफ आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा भाई, रोस्टर क्लियर होने के बाद, क्योंकि रोस्टर में आपकी सीटें घट गई है। तो सीटें घट गई है तो इसमें आपका सामान्य जो यूआर का कैटेगरी है वहां पे कट ऑफ आपको थोड़ा सा आप देखेंगे कि उसी के आसपास में दिखेगा जो पहले आपका अनुमानित था, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका थोड़ा डाउन जाएगा भाई। तो इसमें आप देख लीजिए पीआरटी ये सामान्य विषय का कट ऑफ है, जिसमें आप देखेंगे कि 25,505 सीटों पे उर्दू बांग्ला और सामान्य विषय का लेके टोटल ये सीट होता है और इतने पे ही आपका रिजल्ट आएगा भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। तो इसमें सामान्य विषय का आप देख लीजिए, अगर आपका यूआर कैटेगरी है, यूआर से है सामान्य विषय में, तो आपका 75 से 78 के बीच में भाई रहेगा। ये बात एकदम फिक्सेबल है, इसमें थोड़ा भी आपको डाउटेज नहीं होना चाहिए। अगर आपने सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आपका पीआरटी का फॉर्म आपने भरा हुआ है तो आपके इतने नंबर आ रहे हैं ना, तो एकदम आप फिक्स है। इतना मान लीजिए आपका 80 नंबर से ऊपर कट ऑफ इसका नहीं जाएगा, 80 से ऊपर क्या 78 से अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें भी आपके काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे और यही आपका रहेगा भाई। यूआर में अगर आपका 75 से ऊपर नंबर आ रहा है पीआरटी में तो आप सेफ जोन में हैं, तो आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही फीमेल की बात करें तो 65 से 68 ही रहेगा भाई। 65 से ऊपर जिन बहनों का आ रहा है पीआरटी में तो अपने आप को सेफ जोन में मान के चले, आगे की प्रोसेस में शामिल होने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत आपका वेरिफिकेशन के लिए, आपका काउंसलिंग के लिए आप देखेंगे जिला आवंटन कर दिया जाएगा, आपको समय अलग से दिया नहीं जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी 67 से 78 के बीच में 67 से 70 के बीच में रहेगा। सॉरी भाई लोग, अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं ईडब्ल्यूएस पीआरटी में तो 67 से 70 आपका काफी हो जाता है। 67 से ऊपर है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट होगा। वही आप देखेंगे फीमेल के लिए वो आपका 60 से 63 हो जाता है।
बीसी में आप देखेंगे थोड़ी ज्यादा संख्या है बीसी कैटेगरी में, तो वहां पे ज्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वो आपके 68 से 70 के बीच में भाई रहेगा। इससे आपका ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, एक नंबर ऊपर हो जाए नीचे हो जाए इतना ही होगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि अब आपका कट ऑफ आप देखेंगे स्थिर हो गया। इसमें आपको परिवर्तन भाई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि रोस्टर के बाद कितने सीट बचे हैं, कितने अभ्यर्थी है, ये सारा अब तो मिल ही गया है। तो इस प्रकार से, और पेपर का लेवल तो सभी ने देखा ही है, सबको बताई है, तो उसमें कोई वो है ही नहीं। उसके बाद वही बीसी फीमेल की बात की जाए तो वहां पे आप देखेंगे कि 74 से 67 के बीच में अगर जो भी हमारी बहनों का आ रहा है नंबर, तो अपने आप को सेफ जोन में माने, यानी 74 बोल रहे हैं 64 से ऊपर जिन बहनों का आ रहा है बीसी कैटेगरी में, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान के चले, क्योंकि उनका रिजल्ट हो जाएगा 64 से ऊपर आएंगी। तो वही ईबीसी की बात करें तो ईबीसी पुरुष अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर 61 से आपका 63 है, यानी 61 से ऊपर मानिए, अगर 61 से ऊपर आपका मार्क है और ईबीसी में है, आप पुरुष हैं, तो आपका सिलेक्शन वहां पे श्योर है। वही ईबीसी पीआरटी फीमेल की बात की जाए तो 57 से ऊपर जो भी हमारे बहनों का है, 57 से ऊपर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, उतने पे आपका हो जाएगा। वही एसी की बात की जाए तो एसी में आप देखेंगे कि 54 से 57 के बीच में भाई रहेगा कट ऑफ, यानी 54 से जिन भाइयों का ऊपर है उनका हो जाना है। वही फीमेल की बात की जाए एसी फीमेल का तो आपका 52 से ऊपर रहेगा बहन, जिन बहनों का 52 से ऊपर आ रहा है एससी कैटेगरी में पीआरटी के लिए, तो अपने आप को सेफ जोन में माने, तो तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसटी का कट ऑफ आप देखेंगे एससी से भाई अधिक ही रहेगा, 1 नंबर अधिक रहे, 2 नंबर अधिक रहे, अधिक ही रहना है, ये सिनेरियो है, इस बात को आप समझिए। तो एसटी का वही 55 से 58 के बीच में जो भी हमारे भाइयों का 55 से ऊपर आ रहा है एसटी कोटे में, तो उनका सिलेक्शन वहां पे श्योर है। और वही महिला की बात की जाए एसटी महिला का तो आपका देखेंगे कि 51 से ऊपर जिनका भी आ रहा है वो फिक्सेबल है, उसमें कोई डाउटेज ही नहीं है। और पीएच में आप देखेंगे कैटेगरी डीडी का होता है, अलग अलग कैटेगरियाँ होती है, लेकिन उसमें यही पीआरटी का जो भी भाई विकलांग कोटे से आते हैं 50 से ऊपर है ना फीमेल पुरुष में यानी मेल में, तो उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो ही जाना है। और वही आप बात की जाए कैटेगरी वाइज आपका फीमेल का पीएच का, तो वो भी इसी के आसपास में भाई रहेगा, 50 से ऊपर ही आपका रहना है। फीमेल में अगर है आपका फीमेल हो या मेल हो, पीएच कैटेगरी में अगर आपका 50 आता है, वो कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे, डीडी होता है और 2-3 विकलांग में भी कोटा है, उस प्रकार से है। तो वहां पे अगर आपका इसके ऊपर आ रहा है या इतना ही आ रहा है, तो वहां पे आपका श्योर है, इस बात को समझिए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भाई आप इस बात को समझिए कि यूआर में आपका हो जाता है, तो यूआर में जिन भी भाइयों का 75 से ऊपर नंबर आ रहा है पीआरटी के लिए, उनका सिलेक्शन वहां पे श्योर है, कोई डाउटेज ही नहीं है। अगर 1 नंबर 2 नंबर कम भी हो जाए तो उसमें आप इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन इससे अधिक भाई नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने सारा जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है कट ऑफ का, तो उसमें मैंने आपको ऐसे ही बताया है, जो मेरे बताने से ऊपर आपका नहीं जाएगा भाई, ये समझिएगा। उससे नीचे चला जाए, 1 नंबर नीचे हो जाए, 2 नंबर नीचे हो जाए, इस बात से आप एग्री करिएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यूआर मेल में अगर है 75 से ऊपर है तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, उससे ऊपर उससे नीचे आपका नहीं होगा और ऊपर भी 80 से नहीं जाएगा, ये बात भी आपका फिक्स है। उसके बाद वही फीमेल की बात की जाए तो 65 से 68 यानी 65 से ऊपर जिन बहनों का है पीआरटी में, उनके लिए इनफ है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सारा डाटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। रोस्टर के बाद आपका सीट कितना हुआ है, रोस्टर के बाद आप देखेंगे बंगला में एक भी सीट घटा नहीं है। उसके बाद वही उर्दू में आप देखेंगे कि 1479 सीट घट गए हैं रोस्टर के बाद भाई लोग, क्योंकि शुरू में आप देखेंगे कि 175 सीट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, रोस्टर के बाद ये 4600 आपका 96 हो गया, तो वहां पे आपका 1479 सीट घट गया। इसी पे आपका रिजल्ट आएगा। फाइनल विषय में आप देखेंगे कि जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें 21,771 पोस्ट था, लेकिन रोस्टर के बाद ये भी आपका 20,729 हो गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे 1000 आपके 42 सीट घट गए हैं। तो उम्मीद है सारा मैंने डाटा आपको पीआरटी का बता दिया। जो भी मेरे भाई बहन पीआरटी विषय दिए हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में, वो इस बात को अच्छे से समझ ले, देख ले। अगर इसके आसपास में आपके अंक आ रहे हैं ना भाई, तो आप रिजल्ट का वेट करिए। और इससे आपका ज्यादा नीचे है तो कोई मतलब नहीं है इस रिजल्ट का वेट करने का। एक बात आप क्लियर कट इस बात को आप साफ साफ समझ लीजिए।
जो भी मैंने बताया है आपको कट ऑफ अंतिम स्लाइड पे आप देख भी सकते हैं। अगर इसके आसपास में आपका अंक है तो आप बेसब्री से वेट करिए, आपका सिलेक्शन वहां पे आश्वस्त होगा, और इससे ज्यादा आपका नीचे है तो कोई वेट करने का आपका फायदा नहीं होगा। रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।